जय हिंद दोस्तों। हमारे देश के अंदर कोरोना बीमारी ने आतंक मचा के रखा है। इस कोरोना बीमारी से पता चल गया है कि हमारे देश के अंदर जो मेडिकल सिस्टम है उसकी हालत कैसी है, हमारे हॉस्पिटल की हालत कैसी है, और जो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं और बड़े बड़े जो एक तरीके से दिखाया जाता है कि हमारा देश जो है वो हॉस्पिटल में काफ़ी अच्छा है, उसकी हालत दिख चुकी है। वो जनता के भी सामने है और वहीं दोस्तों पूरी दुनिया के सामने भी है। कोरोना बीमारी से दोस्तों मौतों का जो आंकड़ा है बढ़ता ही चला गया। रोज़ाना लोगों की 4000 से ज़्यादा लोगों की मौतें होती चली गई। वहीं दोस्तों हमारे देश के जो हॉस्पिटल है उनकी हालत इस तरीके की थी कि जिन लोगों को हॉस्पिटल में बेड की ज़रूरत थी उन्हें बेड नहीं मिल पा रहे थे। जिन लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत थी उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पा रहा था। दोस्तों बाहर सड़कों के अंदर, गाड़ियों के अंदर, ऑटो के अंदर लोग ऐसे ही मरते चले गए। वो मांगते चले गए उनके परिवार के लोग कि हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, हमें बेड की ज़रूरत है, हमें अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है, हमें अच्छे मेडिकल की ज़रूरत है, पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। अब तक 3 लाख से ज़्यादा लोगों की इस कोरोना महामारी से मौत हो चुकी है। यानी सबको दिख गया कि हमारे देश के जो मेडिकल सिस्टम है उसकी जो हालत है वो अच्छी नहीं रही है। दोस्तों इस बीमारी ने अपनी चपेट में सभी को लिया, यानी गरीब को भी नहीं छोड़ा, मिडिल क्लास को भी नहीं छोड़ा, और जो एसीओ में बैठकर अपने काम चलाते हैं और जनता के ऊपर राज करते हैं उन लोगों को भी इस बीमारी ने नहीं छोड़ा। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में 3 ऐसे पत्रकार के बारे में बात करेंगे जो गोदी मीडिया के पत्रकार हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे दोस्तों सुधीर चौधरी की। सुधीर चौधरी को कोरोना हो गया है। अब दोस्तों सुधीर चौधरी ने आज एक पोस्ट डाला है ट्विटर पर, वो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं हिंदी में पढ़कर बता देता हूँ। आप में से बहुत से लोग पूछ रहे हैं, हो सकता है कि व्यक्तिगत रूप से उत्तर देना संभव ना हो। सुधीर चौधरी से बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, पर व्यक्तिगत रूप से वो सारे लोगों का रिप्लाई यानी आंसर नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए यहाँ एक अपडेट दिया गया है। ये मेरे कोविड संक्रमण का 11वां दिन है। उन्हें कोरोना हुए हुए 11 दिन हो चुके हैं। फेफड़ों में शुरुआती पैच, मैं अस्पताल में हूँ, लेकिन डॉक्टरों और चिकित्सा देखभाल करने वालों के लिए धन्यवाद। कृपया इस वायरस को हल्के में न लें, जल्द ही मिलते हैं। यानी उन्होंने कहा है कि डॉक्टरों का शुक्रिया करा है और उन्होंने कहा है कि इस वायरस को हल्के में ना लें। दोस्तों ये तो हो गई सुधीर चौधरी जी की बात। दोस्तों 2 और ऐसे पत्रकार हैं जिनको कोरोना हुआ। दोस्तों एक है अमीश देवगन, उनको भी कोरोना हुआ, और एक है रूबिका लियाकत। रूबिका लियाकत तो कोरोना नहीं हुआ, पर उनकी जो माँ को, उनकी जो मदर को कोरोना हुआ था। दोस्तों ये जो हैं लोग ठीक होकर आ गए। एक तो अमीश देवगन ठीक होकर आ गए, वहीं रूबिका लियाकत की जो माँ है वो भी ठीक होकर आ गई हैं। अभी सुधीर चौधरी हॉस्पिटल के अंदर है। पर दोस्तों हमें उम्मीद थी कि अमीश देवगन और रूबिका लियाकत, जो सरकार की इस बीमारी से कमियां रही हैं, सरकार की वजह से, मैं तो सरकार की ही वजह से मानता हूं, क्योंकि लोगों को सिलेंडर मुहैया नहीं कराया गया, लोगों को अच्छा इलाज नहीं मिला, लोगों को अच्छा हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल पाए, तो मैं तो मानता हूं जिन लोगों की इस वजह से जान गई है तो उसका जिम्मेदार हमारे देश में जो सरकार है वो बैठी है। दोस्तों इसको जबकि अमीश देवगन खुद हॉस्पिटल में रहकर आए हैं, रूबिका लियाकत की माँ खुद हॉस्पिटल में रहकर आई हैं, और वो लाखों लोगों को देख भी रही हैं सोशल मीडिया पर किस तरीके की हालत है। तो हमने उम्मीद जताई थी कि अमीश देवगन अपनी गोदी मीडिया की पत्रकारिता को छोड़कर, रूबिका लियाकत अपनी गोदी मीडिया की पत्रकारिता को छोड़कर वो देश को इस तरीके का, मानी सरकार को एक्सपोज करेंगे, सरकार से सवाल पूछेंगे कि 3 लाख से ज़्यादा मौतें कैसे हो गई, उसका हमें जवाब दिए, देश को जवाब दिए। लोगों को सिलेंडर क्यों नहीं मिला उसका जवाब दिए। लोगों की रोज़ाना 4000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो रही है उसका हमें जवाब दिए। लोगों को, देशवासियों को आपने वैक्सीन तो लगाई नहीं, आपने बाहर भेज दी दूसरे देशों को, उसका हमें जवाब चाहिए। लोगों को दोस्तों लकड़ियां नहीं है अंतिम संस्कार करने के लिए, लोग गंगा के किनारे उन्हें दफना रहे हैं, अपनी संस्कृति को ना अपनाते हुए दूसरे धर्म को अपनाते हुए वहां पर दफना रहे हैं।
उसका हमें जवाब चाहिए। पर दोस्तों अमीश देवगन और रूबिका लियाकत ने ऐसा नहीं करा। वो सरकार से सवाल उन्होंने नहीं पूछा, वो अब भी वही पत्रकारिता कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे। जबकि इन्होंने कोरोना वायरस ने इन दोनों को चपेट में लिया, यानी रूबिका लियाकत की मां को, और अमीश देवगन तो खुद चपेट में आए थे। अब दोस्तों हम तो यही उम्मीद कर सकते हैं कि सुधीर चौधरी जब उस स्टूडियो में आएंगे जी न्यूज़ के, तो सारी चीज़ों को देखकर, सारा सोच समझकर, जो 3 लाख से ज़्यादा लोगों की अब तक इस बीमारी से मौत हो गई है उसको सोचकर और उनके परिवारों का दर्द सोचकर, और जो लोगों की सड़कों पर मौत हुई है जिनका दर्द, सारी चीज़ें सोचकर जब वो उस स्टूडियो में आएंगे जी न्यूज़ का, तो मुझे पूरी उम्मीद है सुधीर चौधरी के ऊपर कि वो सरकार से सवाल पूछेंगे, सरकार को एक्सपोज करेंगे। और मुझे अब भी उम्मीद है कि अमीश देवगन और रूबिका लियाकत ने ये सारी चीज़ें देखी हैं इस बीमारी के अंदर, जो हालात देश के हुए हैं, अब भी मुझे उम्मीद है कि वो सरकार से सवाल पूछेंगे। चलिए मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा, भगवान से, अल्लाह से, यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सुधीर चौधरी जल्द से जल्द स्वस्थ हो और जी न्यूज़ के स्टूडियो में आए और अपनी पत्रकारिता फिर से स्टार्ट करें। चलिए दोस्तों, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसको लेकर, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा तो शेयर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊँ तो आपको पता चल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही।